जाति को भी गीता के रूप में वह ज्ञान दे रहे हैं। यदि दृष्टा भाव से हम कर्म करते हैं तो शुभ अशुभ कर्म सब समाप्त हो जाते हैं, उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है। जैसे अग्नि सभी चीज़ों को जला देती है, चाहे वह गीली हो सूखी हो, सब प्रकार चाहे शुभ हो अशुभ सबको वह नष्ट कर देती है, वैसे ही दृष्टा भाव, क्योंकि हम उससे कर्म में लिप्त नहीं होते हैं तो उसके पड़ने वाले प्रभाव से भी हम मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि संसार के हर कर्म में दुख है और उससे मुक्ति का उपाय यही है कि हम दृष्टा भाव को अपनाएं। कृष्ण भी अर्जुन से यही कह रहे हैं, तुम कुछ भी करोगे तो उससे दुख उत्पन्न होगा, क्योंकि तुम कर्म से लिप्त हो जाओगे। अध्याय 2 जो कि गीता का सार है, उसमें भी महत्वपूर्ण बातें कही गई है, जो पूरी भगवत गीता का महत्वपूर्ण अध्याय है। इसको पढ़ लेने के बाद किसी और अध्याय को पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहती। महात्मा गांधी भी अध्याय 2 और 4 को पढ़ने की बार बार लोगों को शिक्षा देते थे। अध्याय 2 में संजय उवाच, प्रथम श्लोक, तम तथा कृपया विष्टकष्टो पुणा कुलेशणनम विषिदंतमिदम वाक्यमुवाच मधुसूदन। अर्थात संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देख कर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। श्री भगवान उवाच, दूसरे श्लोक, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गम कीर्तिम अर्जुनम। भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे, ये कलुष विचार आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। कृष्ण कहते हैं कि यह विचार कलुषित है, यह विचार तेरे लिए उपयुक्त नहीं है, इससे आपको निम्न लोकों की प्राप्ति होगी। साथ ही संसार में बहुत सारा अपयश बुराई मिलेगी, लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। क्लेब्यम मास्म गम पार्दयति उपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तोतिष्ठ परम तप। हे प्रतापपुत्र, कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। कृष्ण उसे प्रारंभ से ही चोट पहुंचा रहे हैं कि तुम ये जो कर्म कर रहे हो गलत कर रहे हो। मनुष्य को प्रारंभ से ही सही बात बता दी जाए तो उसे उतना दुख नहीं होता है। इसलिए कृष्ण हमेशा सत्य पर बल देते हैं कि जो जिस अवस्था में